भक्तिवाणी सेवा चैनल में आप सभी भक्तों का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आज आप जिस वीडियो को देखने और सुनने के लिए जुड़े हैं वह कोई साधारण वीडियो नहीं है। वह केवल एक कथा नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा है जो हमें हमारे भीतर बसे शिव से मिलाने वाली है। आज हम बात करेंगे उस पावन रात्रि की जिसे संपूर्ण सृष्टि श्रद्धा, भक्ति और आस्था से नमन करती है। आज हम जानेंगे महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे क्या रहस्य छिपा है और यह रात्रि हमारे जीवन में क्या संदेश लेकर आती है। भक्तों, महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं है, यह आत्मा को झकझोर देने वाली एक दिव्य अनुभूति है। यह वह रात्रि है जब अंधकार में भी ज्ञान का दीप जलता है और जब शिव बाहर नहीं हमारे भीतर प्रकट होते हैं। इसलिए आज इस पावन अवसर पर आइए हम सब अपने मन को शांत करें, अपने विचारों को शुद्ध करें और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव का स्मरण करें। आइए इस कथा को शुरू करने से पहले अपने हृदय से एक बार भोलेनाथ को नमन करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब चलिए भक्तों, शुरू करते हैं महाशिवरात्रि की वह दिव्य कथा जिसके पीछे छिपा है जीवन का सबसे गहरा रहस्य। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, एक अवस्था है। भक्तों, अक्सर हमारे मन में यह प्रश्न आता है कि आखिर महाशिवरात्रि ही क्यों, और वह भी वर्ष में केवल एक ही बार। तो इसका उत्तर बहुत गहरा है। महाशिवरात्रि किसी कैलेंडर की तारीख नहीं है, यह मानव चेतना की एक विशेष अवस्था है। कहा जाता है कि इस रात्रि सृष्टि की ऊर्जा स्वतः ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। यही कारण है कि योगी, साधु, तपस्वी इस रात्रि को विशेष रूप से जागते हैं, क्योंकि यह रात्रि ध्यान के लिए, साधना के लिए और आत्मबोध के लिए सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। शिव का तांडव और सृष्टि का संतुलन। भक्तों, शिव को केवल शांत, ध्यान में लीन रूप में ही नहीं देखा जाता। शिव वही हैं जो तांडव करते हैं, पर यह तांडव क्रोध का नहीं, यह तांडव अज्ञान के विनाश का है। जब जब सृष्टि में असंतुलन बढ़ता है, अधर्म बढ़ता है, तब तक शिव का तांडव होता है, और जब तांडव समाप्त होता है तो एक नई सृष्टि जन्म लेती है। इसलिए शिव संहारक नहीं, नव निर्माता हैं। अंधकार और शिव का गहरा संबंध। भक्तों, आपने देखा होगा कि शिव को अंधकार से कोई भय नहीं। वह शमशान में रहते हैं, राख धारण करते हैं, भूत प्रेतों के साथ रहते हैं। क्यों? क्योंकि शिव सिखाते हैं कि जिससे संसार डरता है उसी को स्वीकार करने से मुक्ति मिलती है। महाशिवरात्रि हमें अंधकार से भागना नहीं, उसका सामना करना सिखाती है। भक्तों, अब सुनिए महाशिवरात्रि से जुड़ी एक अत्यंत रहस्यमयी कथा। एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हो गया। तभी उनके सामने एक विशाल अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। उसका न आदि था न अंत। विष्णु जी उसका अंत खोजने नीचे गए, ब्रह्मा जी उसका आदि खोजने ऊपर गए, पर दोनों असफल रहे। तभी उस अग्निस्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए। यह अग्निस्तंभ ही शिवलिंग का प्रतीक है और कहा जाता है कि यह प्राकट्य महाशिवरात्रि की रात्रि को ही हुआ। इसलिए यह रात्रि शिवलिंग प्राकट्य की भी रात्रि है। शिवलिंग की पूजा का रहस्य। भक्तों, जब हम शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो हम केवल जल नहीं चढ़ाते, हम अपने भीतर की क्रोध और अशांति शिव को सौंप देते हैं। दूध चढ़ाने का अर्थ है मन को पवित्र करना। बेलपत्र चढ़ाने का अर्थ है स्तव, रज, तप तीनों गुणों का त्याग। और भस्म हमें याद दिलाती है कि यह शरीर
नश्वर है। महाशिवरात्रि का व्रत, आत्म संयम की शिक्षा। भक्तों, महाशिवरात्रि का व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं है। यह व्रत है बुरे विचारों से दूर रहने का, कटु वाणी से दूर रहने का, अहंकार से दूर रहने का। यदि पेट भूखा है पर मन भरा हुआ है क्रोध और ईर्ष्या से, तो वह व्रत नहीं। सच्चा व्रत मन का होता है। शिव और भगत का संबंध। भक्तों, शिव को पाने के लिए न धन चाहिए न वैभव। शिव को चाहिए केवल सच्चा भाव। एक लोटा जल, एक बेलपत्र और सच्चा हृदय, बस इतना ही पर्याप्त है। महाशिवरात्रि का जीवन का संदेश। महाशिवरात्रि हमें यह सिखाती है कि दुख आए तो टूटो मत और उसे शिव को सौंप दो। जीवन में विष आए तो उसे कंठ में रखो, हृदय में मत उतारो। और जब सब साथ छोड़ दें तो याद रखना, शिव कभी नहीं छोड़ते। अब भक्तों, अगले भाग में हम जानेंगे महाशिवरात्रि की रात्रि का जागरण का रहस्य, शिव भक्ति से जीवन कैसे बदलता है, महाशिवरात्रि पर क्या करें और क्या ना करें। वीडियो खत्म होने से पहले कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय।